आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट पढ़ चुके। अब जरा पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट इसका हिंदी होता है भूतकाल। उर्दू होता है ज़माना माजी। अब देखते हैं सबसे नंबर 1 में सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसको कहते हैं हिंदी में सामान्य भूतकाल, और उर्दू में कहते हैं ज़माना माजी मुतलक। ज़माना माजी मुतलक। अब इसका सबसे फर्स्ट ये पढ़ते अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी है सकारात्मक वाक्य। उर्दू होता है जुमला मुस्बत। इसका उर्दू जुमला मुस्बत। चूंकि इसके बारे में अधिक जानकारी इंट्रोडक्शन जब दिए हैं तो उस इंट्रोडक्शन में इसको बताए होंगे कि इसको क्या कहते हैं। अब देखते हैं एक्टिव रूल, ट्रांसलेशन बनाने वाला रूल। एक्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। और पैसिव रूल भी बता देते हैं इसी में। पैसिव रूल ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस was where प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव रूल है। जैसा कि हम बता चुके हैं, पैसिव के मतलब अगर कह दे कि इसका वॉइस बनाए तो उसी को पैसिव कहते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि आखिर इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, हिंदी वाक्य कैसे होते हैं। जैसे वह रोटी खाई, सिर्फ खाई, आगे कुछ नहीं। वह रोटी खाई, तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लेडीज है तो इसके महिला की वजह से सी लगाएंगे। सी V2 खाई, इट का V2 होता है 8। C8 ब्रेड, C8 ब्रेड। इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात ब्रेड लिखते हैं। पहले लिखेंगे ब्रेड के साथ वाज लगाएंगे या वेयर। तो फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन के समय से बता चुके थे, तो उस हिसाब से ये जो है फर्स्ट पर्सन है, जिसकी वजह से वाज लगाएंगे। तो ब्रेड वाज V3 यानी ईटेन
ब्रेड वाज ईटेन बाई, सी है तो यहाँ आके हर हो जाएगा। इसको हम लोग पहले जान चुके हैं। तो एक बार ध्यान देना है, या ई ए ऐ इसी तरह का आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जो है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इस तरह का आए तो। अब अगला देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य देखते हैं, बी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। और उर्दू होगा, जबकि पहले बता चुके हैं, फिर अगेन बता रहे हैं, जुमलाए मनफी। जुमलाए मनफी। अब इसका रूल देखते हैं, एक्टिव रूल। एक्टिव यानी कि ट्रांसलेशन का रूल। ट्रांसलेशन का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट। सब्जेक्ट डीड प्लस नॉट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट। पैसिव रूल होता है। उसी तरह सेम, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भी प्लस नॉट प्लस भी थी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी उसी तरह का रहेगा, जैसे कि उसमें देखे थे हम लोग कि वह खाई, ई रहेगा, लेकिन यहाँ हम लोग बनाएंगे नहीं खाए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वह रोटी नहीं खाई। वह रोटी नहीं खाई। तो अब देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के मतलब सी के मतलब वह, फिर इसके बाद डीड, सी डिड नॉट। सी डिड के बाद नॉट लगाते हैं, सी डिड नॉट ईट ब्रेड। सी डिड नॉट ईट ब्रेड। पैसिव जब बनाना होगा तो सेम यही कर लेंगे। पहले ऑब्जेक्ट करते हैं यानी कि ब्रेड, ब्रेड के साथ वाज लगेगा, ब्रेड वाज, फिर नॉट, ब्रेड वाज नॉट भी3 यानी कि ईटेन, फिर उसके बाद बाई, सी का हर अर्थात हो जाएगा ब्रेड वाज नॉट ईटेन बाई हर। और बना है सी डिड नॉट ईट ब्रेड। अब जो ये है निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी समझ गए। ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट का ही सारा रूल है। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो सी इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका उर्दू होगा जुमलाए इस्तफहामिया, जुमलाए इस्तफहामिया। इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव जो भी होगा, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, इंट्रोगेटिव अगर निकालते हैं तो या लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अर्थात रूल के हिसाब से डीड पहले आ जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। पैसिव को देखते हैं, पैसिव रूल, इसमें भी वही हाल है। पहले वाज वेयर को पहले लिखते हैं, वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस व्हाट। इंट्रोगेटिव में रूल है कि व्हाट जरूर रहे। अब हिंदी वाक्य क्या होगा, इसको गौर करते हैं। हिंदी वाक्य होगा क्या वह रोटी खाई, क्या वह रोटी खाई। तो इसको बनाएंगे हम लोग डीड सी ईट ब्रेड, डिड सी ईट ब्रेड, व्हाट। इसका पैसिव बनाएंगे वाज ब्रेड, वाज ब्रेड। नोट अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नोट वाला करेंगे हम लोग तभी नोट करेंगे। वाज ब्रेड ईटेन बाई हर। गौर करते हैं, डिड सी ईट, ऑब्जेक्ट हो गया ब्रेड, लास्ट में व्हाट का चीज। ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज ब्रेड ईटेन बाई हर। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक और सेंटेंस होता है जिसको कहते हैं, उसको भी हम लिख देते हैं डी में। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, हालांकि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में ये सारी बातों को बता चुके हैं, इसलिए मुमकिन हो, संभव हो तो एक नज़र उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो गौर करते हैं, सी के बाद डी। तो डी में होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका उर्दू लिखेंगे जुमलाए इस्तफहामिया मनफी
इसका रूल होगा एक्टिव रूल। हालांकि ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें कुछ विशेष बात को भी लिखेंगे, जैसे अगर कब क्यों कैसे इस तरह के भी क्वेश्चन हो या इस तरह के विवाद को हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद सहायक वर्ब लेंगे यानी कि डीड, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद डीड, उसके बाद जो है सब्जेक्ट को लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट की आवश्यकता हो तो नॉट लगा देते हैं, फिर भी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद व्हाट। पैसिव देखते हैं, पैसिव रूल, पैसिव रूल, पैसिव रूल में क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा ही, क्वेश्चन वर्ड प्लस इसका सहायक जो होता है वो वाज है, वाज वेयर है, वाज वेयर, वाज वेयर प्लस, अब ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट, इतना लंबा रूल है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या, जैसे वह है रोटी क्यों नहीं खाई, वह रोटी क्यों नहीं खाई, वह रोटी क्यों नहीं खाई। हम पहले बोले कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, यानी क्वेश्चन कौन ऐसा वर्ड है, कौन ऐसा शब्द है जो समझ में आए कि वो पूछ रहा है। तो ये क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों के लिए वाई, वाई डीड, सब्जेक्ट के मतलब सी, वाई डिड सी नॉट, नॉट के बाद भी ईट, ईट के बाद ब्रेड, ईट ब्रेड व्हाट। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन वर्ड इसमें भी लगेगा, तो वाई वाज, वाज ऑब्जेक्ट यानी कि ब्रेड, वाई वाज ब्रेड नॉट, B3 के मतलब ईटेन, ईटेन बाई हर व्हाट। गौर करेंगे, वाई डिड सी नॉट ईट ब्रेड, ये लास्ट है डी। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सामान्य भूतकाल, ज़माना माजी मुतलक का जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जुमला इस्तफहामिया मनफी। एक्टिव रूल में जो है क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, डीड उसके बाद आ गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट नॉट भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट। पैसिव में वही सेम रहेगा जैसे जैसे बनाए हम लोग, क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। वह रोटी क्यों नहीं खाई, ये पहले हम बता चुके हैं कि ई रहे तो समझिए कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। वह रोटी क्यों नहीं खाई, तो क्यों के लिए वाई डिड सी नॉट ईट ब्रेड, वाई वाज ब्रेड नॉट ईटन बाई हर। ये पास्ट इंडिफिनिट का टोटल कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला देखते हैं,
अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकेंड नंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल उर्दू में कहते हैं ज़माना माजी मुकम्मल। ज़माना माजी मुकम्मल। पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और उर्दू में बोलते हैं जुमला मुस्बत। एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव रूल, हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब गौर करेंगे कि इसका हिंदी वाक्य क्या हो सकता है। हिंदी वाक्य होगा वह रोटी खाई या खा चुकी थी। खाई थी या खा चुकी थी, चुका चुकी में आ जाएगा। वह रोटी खाई थी या वह रोटी खा चुकी थी। इसको बनाएंगे हम लोग सी हैड ईटेन, ब्रेड। और इसका पैसिव बनाएंगे ब्रेड हैड बीन, ब्रेड हैड बीन। फिर उसके बाद V3 यानी कि ईटेन, हैड बीन ईटेन बाई सी का हर। एक बात ध्यान रखेंगे कि घबराने की बात नहीं है। हम बोले हैं कि इंट्रोडक्शन जो इसका है वो इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं हम कि किसके साथ क्या रहेगा, कौन बदल के क्या बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे वह रोटी खाई थी या वह रोटी खा चुकी थी। सी हैड ईटेन ब्रेड, सी सब्जेक्ट के लिए, हैड ईटेन ब्रेड। इसको बदल देंगे तो ब्रेड हैड बीन ईटेन बाई सब्जेक्ट का हर। अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य
बी निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और उर्दू में बोलते हैं जुमलाए मनफी, उर्दू में बोलते हैं जुमलाए मनफी। इसका रूल देखते हैं, एक्टिव रूल, एक्टिव रूल। उस हिसाब से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, पैसिव रूल, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड प्लस नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट रहे, नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, एग्जाम्पल। वही बात जो अफर्मेटिव की तरफ देखेंगे, वह है रोटी खा चुकी, खाई या खा चुकी। नहीं, निगेटिव बनाना है तो नहीं खाई, वह रोटी नहीं खाई, नहीं खाई या नहीं खा चुकी थी, खा चुकी थी। इसको बनाएंगे सी हैड, she had not, she had not eaten bread, she had not eaten bread। और इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में पहले ब्रेड होगा, ब्रेड had not been eaten by her। देख लीजिए हम लोग, वह रोटी नहीं खाई थी या खा चुकी थी, वह रोटी नहीं खाई थी या नहीं खा चुकी थी। She had not eaten bread, she had not eaten bread। या इसको पैसिव बनाएंगे, ब्रेड हैड नॉट बीन ईटन बाई हर। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव के बाद आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, यानी कि सी, सी ग्रुप में क्या है इसको गौर करते हैं। सी के मतलब इंट्रोगेटिव, सी इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको हो जाएगा नकारात्मक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। वही उर्दू में जुमलाए इस्तफहामिया, इस्तफहामिया। एक्टिव रूल देखते हैं, एक्टिव रूल। इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया पहले लिख देते हैं, यानी हैड पहले लिखेंगे,
हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। पैसिव रूल देखते हैं। पैसिव रूल, पैसिव रूल हो गया है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस वाट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह रोटी खाई? क्या वह रोटी खाई या खा चुकी थी? क्या वह रोटी खाई या खा चुकी थी? इसको बनाएंगे हम लोग पहले हेड सी V3 यानी कि ईटेन ब्रेड, सी हेड ईटेन ब्रेड व्हाट का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हेड ब्रेड बीन ईटेन बाई हर। देखते हैं, हेड पहले लगाएंगे सब्जेक्ट V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट का चिन्ह, और यहाँ देखते हैं हेड ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट का चिन्ह। क्या वह रोटी खाई थी या खा चुकी थी? तो इसको बनाएंगे हेड सी ईटेन ब्रेड, या पैसी बनाएंगे हेड ब्रेड बीन ईटेन बाई हर। अब एक और बच जाता है डी वाला। डी के मतलब हम लोग बनाए हैं इंट्रोगेटिव और साथ में निगेटिव को भी बनाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो आप 3 के हिसाब से ही काम चल जाता है, जिसमें निगेटिव भी ऐड कर लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं किसी किताब में इस तरह का भी होता है कि 4 को होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग होता है, एक साइड में अलग हो जाता है, इंट्रोगेटिव अकेले रहता है और बाकी वो अलग हो जाता है। तो उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसका होगा हिंदी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। उर्दू हो गया जुमलाए इस्तफहामिया मनफी, इस्तफहामिया मनफी। एक्टिव रूल, हालांकि क्वेश्चन वर्ड का भी इस्तेमाल इसमें करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। पैसिव रूल ये सब का हिंदी मजे से बता चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस वाई। जैसे क्यों वह है, हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस हिसाब से हाँ ठीक है। वह है रोटी क्यों नहीं खाई या खा चुकी थी। वह रोटी क्यों नहीं खाई थी या खा चुकी थी। तो बाई रूल क्वेश्चन में क्यों है, YWHY के बाद हैड, वाई हैड नॉट, वाई हैड के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के मतलब सी, वाई हैड सी नॉट। हालांकि मॉडर्न में हैड नॉट एक साथ लगाया जा रहा है, लेकिन पहले प्राचीन काल से या शुरू से सी बीच में आ जाता है, अभी तक वही चल रहा है। लेकिन आधुनिक युग के जो इंग्लिश है उसको चेंज कर दिया है। तो नॉट प्लस नॉट ईटेन ब्रेड, ईटेन ब्रेड के बाद व्हाट का चीज। अब पैसिव बनाएंगे हम लोग वही सेम स्टाइल में, वाई हैड ब्रेड, उसके बाद नॉट बीन ईटेन बाई हर, लास्ट में व्हाट का चीज। हो गया। कहने का मतलब रहा कि इसको हम बनाए इस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जुमला इस्तफहामिया मनफी, क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। एग्जाम्पल, वह रोटी क्यों नहीं खाई थी या खा चुकी थी। Why had she not eaten bread? By root. Why had bread not been eaten by her? ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का टोटल चारों। पास्ट पर इंडेफिनिट इससे पहले बताए और उसके बाद पास्ट परफेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट के बाद देखते हैं आगे। अब देखते हैं पास्ट टेंस का तीसरा रूप। पास्ट टेंस का तीसरा हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट, या कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। उर्दू होता है जमाना है, वर्तमान काल नहीं जी, पास्ट चल रहा है तो भूत करना होगा, तो तत्कालिक भूतकाल ये होगा जमाना है। माजी इस्तमरारी,
स्तम्भरारी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। जुमलाए मुस्बत। जुमलाए मुस्बत। एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। पैसिव रूल। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह रोटी खा रही थी। वह रोटी खा रही थी। She was eating। V3 हमेशा ING के साथ होता है। V4 हमेशा ING के साथ होता है। तो she was eating bread। वह रोटी खा रही थी। इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो होगा ब्रेड वाज के बाद बीइंग V3 का मतलब eaten by her। वह रोटी खा रही थी, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट सी वाज। V4 का मतलब ईटिंग ब्रेड। सी वाज ईटिंग ब्रेड। पैसिव बनाने के लिए ब्रेड वाज बीइंग ईटेन बाई हर। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसलिए कि सबका जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सब जितना है सेंटेंस बताते जाएंगे ताकि आसानी हो और टेंस भरपूर जानकारी के साथ प्राप्त कर सकें। फिर कुछ बच मत जाए। पैसिव और एक्टिव दोनों लेके चल रहे हैं कि ताकि कम से कम पैसिव रूल भी हो जाए। चाहे वॉइस बनाने के लिए कहा जाए तो इसके रूल से बनाया जा सकता है। अब बी बनाते हैं। बी देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को कहते हैं जुमला मनफी। उर्दू भी याद रखें ताकि मुश्किल ना हो आगे चल के। जुमला मनफी एक्टिव रूल है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर प्लस भी वाज वेयर नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
बहुत सिंपल है। पैसिव बनाएंगे, पैसिव का रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में वह है रोटी खा रही नहीं, निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो नहीं खा रही थी। वह रोटी नहीं खा रही थी, रोटी नहीं खा रही थी। इसको हम लोग बनाएंगे सी वाज नॉट ईटिंग ब्रेड, ईटिंग ब्रेड। उसका पैसिव होगा ब्रेड वाज नॉट being eaten by her। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब यहीं पर सी भी दिखा देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जुमलाए इस्तफहामिया। इसका रूल एक्टिव रूल AR एक्टिव रूल बराबर होगा। इंट्रोगेटिव के लिए वाज वेयर पहले लिख देते हैं, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाज। पैसिव PR पैसिव रूल वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। एग्जाम्पल, क्या वह रोटी खा रही थी? क्या वह रोटी खा रही थी? तो होगा वाज सी ईटिंग ब्रेड। वाट का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। वाज ब्रेड बीइंग eaten by her। वाट का चिन्ह। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर, वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट।
वही बात इसमें ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। वह रोटी नहीं खा रही थी, तो सी वाज नॉट ईटिंग ब्रेड। और कैसे बनाएंगे, ब्रेड वाज नॉट बीइंग ईटेन बाई हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो वाज वेयर पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद होगा, भी4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट। ये उसी तरह ये भी होगा, वाज वेयर पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बीइंग होगा, भी3 बाई सब्जेक्ट व्हाट। क्या वह रोटी खा रही थी, वाज सी ईटिंग ब्रेड। वाज ब्रेड बीइंग ईटेन बाई हर। अब अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया। अब हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी मिक्सचर। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों हो गया। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। डी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता है क्या, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। उर्दू में हो जाएगा जुमलाए इस्तफहामिया मनफी। एक्टिव रूल यानी AR तो पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर हो तो नॉट प्लस भी4 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट का चीज। पैसिव रूल यानी कि PR, क्वेश्चन वर्ड रहेगा ही रहेगा, उसके बाद वाज वेयर, वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह है रोटी क्यों नहीं खा रही थी, क्यों नहीं खा रही थी, क्यों का वाई होगा WHY, वाज सी नॉट ईटिंग ब्रेड, व्हाट का चीज। फिर ये वाला पैसिव वाज ब्रेड नॉट बीइंग ईटेन बाई हर। रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जुमला इस्तफहामिया मनफी।
क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस वाट। पैसिव हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस वाट। वह रोटी क्यों नहीं खा रही थी। वाई वाज सी नॉट ईटिंग ब्रेड। और पैसिव बने तो वाई वाज ब्रेड नॉट बीइंग ईटन बाई हर। ये पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस का लास्ट सेंटेंस था, वो भी खत्म। तो अब अगला देखते हैं। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टेंस का सबसे लास्ट अर्थात चौथा नंबर। चौथा नंबर पर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण तत्कालिक भूतकाल। इसका उर्दू होता है ज़माना माजी। ज़माना मुकम्मल माजी इस्तेमरारी। मुकम्मल माजी इस्तेमरारी। फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य उर्दू में लिखेंगे जुमलाए मुस्बत। जुमलाए मुस्बत। इसमें पैसिव नहीं बनता है। पैसिव परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनता, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बीन बीइंग दोनों जोड़ देंगे तो बन जाएगा। बीन बीइंग दोनों जोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जाता, ऐसा रूल है। तो एक ही रूल से काम चलाते हैं, क्योंकि पैसिव नहीं बनाया जाता। होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन्स या 4। सीन्स और 4 के फॉर्मूले बता चुके हैं। प्लस टाइम। बता चुके इसका पैसिव नहीं बनता, ऐसा रूल है। यदि बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो बीन और बीइंग एक साथ लिख के बनाया जा सकता है। तो इसको देखते हैं। वह है 3 दिनों से रोटी खाती आ रही थी। वह 3 दिनों से रोटी खाती आ रही थी। मतलब हुआ सी हैड बीन ईटिंग ब्रेड फॉर 3 days। और 3 दिनों से रोटी खाती आ रही थी। अब निगेटिव बनाना है तो फिर वही सेम रूल कर देते हैं। निगेटिव के लिए
she had not been eating bread for 3 days. इंट्रोगेटिव के भी वही हाल है, हैड पहले लगा देंगे, हैड सी बीन eating bread for 3 days. वाट का चीज। अब चौथा नंबर में डी के रेंज में क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो उसमें लगाएंगे वाई हैड सी बीन ईटिंग, बीन के नॉट बीन भी लिख सकते हैं अगर निगेटिव होगा तो, सी के बाद सी नॉट बीन eating bread for 3 days. हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बना दिए, फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव तीनों बना दिए, क्योंकि पैसिव नहीं बनाया जाता है, तो उस हिसाब से वह है तीनों से नहीं बल्कि 3 दिनों से, वह है 3 दिनों से रोटी खाती आ रही थी, वह 3 दिनों से रोटी नहीं खाती आ रही थी। क्या वह 3 दिनों से रोटी खाती आ रही थी? वह 3 दिनों से रोटी क्यों नहीं खाती आ रही थी? तो जिस तरह इससे पहले हम ट्रांसलेशन बना चुके हैं, अफर्मेटिव निगेटिव वाला या पास्ट इंडिफिनिट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला और कंटिन्यूस वाला, उसी तरह ये भी है। तो बस फर्क ये है कि हमने अलग अलग नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। और ये भी हम बात बोले कि यदि बनाने की बात आएगी तो जहाँ हैड लिखे, बीन लिखे, बीन के बाद 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, बीन के बाद 1 पॉइंट बढ़ा देंगे। वो पॉइंट क्या होगा? वो होगा बीन, बस इतने ही पॉइंट बढ़ा देंगे, बाकी सेम इसी तरह होगा, तो पैसिव बन जाएगा इसी तरह। ज़्यादा इसमें टूल कमांड करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह बनाए हैं उसी तरह बनाया जाएगा। अक्सर और बेशतर एक्टिव रूल ही पढ़ाए जाते हैं।